साथ में हम रहते थे। गोठुल परंपरा थी हमारे समाज की। किसने किसने नाम सुना गोठुल परंपरा का? हाथ ऊपर करे। एक गोठुल परंपरा थी कई हजारों साल पहले। किसी किसी गांव में आज हम सुनते हैं कि गोठुल परंपरा देखने को मिलती है। मैं बताऊं गोठुल परंपरा क्या होती है, उसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम जानते हैं। अगर किसी के भाई का खेत अगर जोतना अगर कभी लेट हो गया तो पूरे गांव के साथी होने इकट्ठे होकर उस खेत को जोत देते थे। अगर आंधी तूफान में किसी भाई का अगर खेत अगर उजड़ जाता तो पूरे गांव के सब आदिवासी इकट्ठे होकर उसके घर को ठीक कर देते। ये परंपरा कई हजारों साल से चली आ रही थी, कई हजारों साल पहले तक। उसके बाद देखने को ये मिला कि धर्म के ठेकेदार आए यहाँ पर और उन्होंने अलग अलग धर्म को ठेकेदारों ने एक परंपरा लागू करी कि ये आप हिंदू धर्म को मानो, किसी ने कहा ईसाई धर्म को मानो, किसी ने कहा मुस्लिम धर्म को मानो, किसी ने कहा बौद्ध धर्म को मानो। तो जहाँ जहाँ आदिवासी समाज जो यहाँ का मूल मालिक था उन्होंने अपने में कन्वर्ट करने की कोशिश करी। वो आज भी अनवरत रूप से चल रही है। हमने देखा है कि हमारे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और मिडिल क्षेत्र जहाँ के आदिवासी है वो जहाँ तक हिंदू धर्म से इन्फ्लुएंस है। लेकिन हम बार बार कहते हैं कि जब कोई धर्म जिंदा नहीं था उससे पहले से हम आदिवासी जिंदा थे और हम लोग हैं। और मैंने गोठुल परंपरा का इसलिए नाम लिया क्योंकि हम वो परंपरा अगर किसी एक भाई को अगर तकलीफ होती थी तो सारा पूरा गांव हम सब एक साथ मिलकर उसके साथ में खड़े होते थे। ये आदिवासी समाज है। हम लोग जाएंगे जम्मू कश्मीर साइड जाएंगे, वहां पर देखेंगे हम कि मुस्लिम आबादी वहां पर जा रही थी तो हमारे आदिवासी कम्युनिटी मुस्लिम से इन्फ्लुएंस हो गई। हम नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो बौद्धिस्ट मिलेंगे, क्रिश्चियन में मिलेंगे। उसके बाद धीरे 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 समय चलता रहा, धर्म का आगमन हुआ, धर्म के ठेकेदार आए, फिर उसके बाद अंग्रेज आए, तो अंग्रेजों से हमारा देश आजाद हुआ। उसके बाद यहाँ पर पार्टियां आई। मतलब हमें किस प्रकार से बांटने का लगातार कार्यक्रम चलता रहा, आप लोगों को बताना चाहता हूं मैं। उसके बाद पार्टियां आई तो अलग अलग पार्टियों ने अपने अपने हिसाब से कहना शुरू करा। कांग्रेस बोलती अपनी बात, बीजेपी बोलती अपनी बात, सपा बसपा आम आदमी पार्टी तमाम पार्टी आई और फिर हमारे समाज को बांटने की कोशिश करी कि फलाना आदमी कांग्रेस में, फलाना आदमी भाजपा में, ये आदमी सपा में, ये आदमी बसपा में। उसके बाद एक अपने घर में दरारे बांटने के काम करी। वो हमने परंपरा को धीरे धीरे हमने हमारे समाज से विलुप्त होने की कगार पर आ गई। साथियों, बारिश तो आएगी, पानी तो आएगा। आदिवासी समाज किसी बारिश में, किसी पानी में, किसी तूफान में रहने वाला है। आप लोग कागज के बने हुए नहीं हैं। आप लोग शेरनी के कोख से जन्म लेने वाले पैदा हुए शेर हो, आप तो शेरनिया हो। इसलिए ये पानी में भीग भी जाओगे तो आपका बाल भी बांका नहीं होगा। आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि हम लोग एक तरफ शेर पानी पीता है और दूसरी तरफ आदिवासी पानी पीता है। वो शेर भी आदिवासी से डर जाता है, कुर्राटी मार दे तो। आप लोग उस परंपरा के और उस समाज के लोग हो, इसलिए आप ये पानी से डरने की जरूरत नहीं है। आपको एक प्रकृति आशीर्वाद दे रही है, इस आशीर्वाद को लीजिए। जो जितना भीगेगा वो उतना सीखेगा, वो उतना दहाड़ेगा। इसलिए आप इस पानी से मत डरिए। मैं था पार्टियों पे था मैं, तो हमको किस प्रकार समय पर बांटना शुरू हुआ। इसके बाद पार्टी आई, इसके बाद चालू हुआ। मेरी आवाज तो आ रही है ना लास्ट तक? माता बहने हाथ ऊपर कर, आवाज आ रही मेरी? ठीक है। उसके बाद ये पार्टियों ने बांटना शुरू करा। उसके बाद धीरे 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 पार्टियों ने जितना बांटना था उतना बांटा। उसके बाद फिर हम व्यक्तिवादी बंटने शुरू कर दिए। ये फलाना का आदमी है, ये फलाना का आदमी है, ये उसका आदमी है, ये इसका आदमी है। हम लोग बार बार कहते हैं समाज का मिशन समाज का होना चाहिए।
आप लोग जितने भक्त बनेंगे, मैं हमेशा मंच से ही बोलता हूँ कि सुमेर सिंह बड़ोले है तो आप मेरे भक्त मत बनिए, आप लोग मेरी विचारधारा को फॉलो कीजिए। मैं जिस दिन मर जाऊंगा, अगर आप मेरे फॉलो करोगे, मैं जिस दिन मर जाऊंगा वहां से मिशन खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर कभी आप समाज को फॉलो करेंगे तो मिशन को फॉलो करेंगे तो आदमी मरता है, मिशन कभी नहीं मरता है। आप लोग व्यक्ति को फॉलो करने के बजाय मिशन को फॉलो कीजिए। व्यक्ति कहीं आए कहीं गए, अगर कभी हमारा पुरखे अगर कभी व्यक्ति को फॉलो करते, हमारे समाज में टंट्या भील जैसे लोग हुए, टंट्या भील, ख्वाजा नायक, भीमा नायक, तमाम हमारे महापुरुष पैदा हुए, लेकिन उन्होंने किसके लिए काम किया था? समाज के लिए काम किया था। उन लोगों ने किसके लिए काम किया? उन्होंने किसके लिए काम किया? मिशन के लिए काम किया। तो आज वो जिंदा है। अगर कभी वो स्वयं के लिए काम करते तो हमारा समाज यहाँ तक नहीं पहुँचता। अगर उन्होंने स्वयं के लिए काम करते तो उनके पास बंगले और